नमस्कार साथियों। तो आज बात करेंगे हम आखिरकार क्यों पूरे भारत में कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो जाए, चाहे वो किसी फैक्ट्री में दुर्घटना हो या कहीं पर कोई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गया, पुल हो गया, कहीं पे रेलवे का काम हो रहा है या कहीं पर आने जाने का हो। अगर आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं बस से जा रहे हैं या कहीं नाव से जा रहे हैं, तो आखिरकार क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा मौतें अगर होती है तो वो बिहार के मजदूरों की होती है, बिहार के युवाओं को होती है, बिहार के आदमियों की होती है। आज भी आप सुने होंगे कि दिल्ली आ रही बस जो सीतामढ़ी से आ रही थी, लखनऊ और आगरा हाईवे पे एक्सीडेंट हो गई और 20 के आसपास आदमी की मरने की संभावना है। ये सब बिहारी मजदूर हैं, बिहारी लोग हैं जो मजदूरी करने, काम करने बिहार से बाहर जाते हैं। तो चलिए मेन जो अब आज के मुद्दे का बातचीत करने का है वो शुरू करते हैं। आखिरकार क्यों बिहार के ही मजदूर लोग सबसे ज़्यादा किसी भी दुर्घटना में, चाहे कोई भी दुर्घटना हो इंडिया में, सबसे ज़्यादा मरेंगे और उसका क्या कारण है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह के कंटेंट और बनाते रहें और बिहार वासियों की आवाज़ को बुलंद करते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला कारण जो है बिहार के मजदूरों को, बिहार के आदमियों को दूसरे राज्यों में जाकर के मरने का, वो कारण है पलायन, माइग्रेशन। बिहार के लोग जो जन्म लेंगे बच्चे, तब से ही उसके दिमाग में इस तरह से भरा जाता है, चलो किसी तरह से बड़ा हो जाएगा, कहीं जा कर के कमा के खा लेगा। उसे ये नहीं कहा जाता है जो ये बिहार में ही यहीं पे तुम कुछ करके खा लेगा, कहीं जा कर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर हो गया या कहीं भी जा कर के कमा के खा लेगा। तो ये पलायन से होता क्या है, जो बच्चे 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल या जो जिस भी उम्र के होंगे, आप बाहर काम करने के लिए जाएंगे। अब वहाँ जा कर के आपको मजबूरी हो जाएगा, आपको तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो, आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बिहार के मजदूरों का सबसे बड़ा मरने का कारण ये है कि आप वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, आप दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। कोई भी काम, जो काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है, अब मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ बिना सेफ्टी का काम करेंगे वो। अगर आप मजदूर हैं, आप अगर ये बोल देंगे मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए, सेफ्टी का जो जैकेट आता है, जो अपने लाइफ लाइन बेल्ट आते हैं, या पूरा जो इक्विपमेंट होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे अपने बॉडी को सेफ्टी करने के लिए जो चाहिए, वो चीज़ें अगर आप डिमांड कर देंगे उस कंपनी में, उस साइट पे, तो आपको काम पे नहीं रखा जाएगा। और अगर आप नहीं रहेंगे, दूसरा बिहारी खुद वो काम करने के लिए तैयार है, आपसे कम में काम करेगा, क्योंकि आपका मजबूरी है। आप दूसरे राज्यों में गए हैं, आप वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, आपके बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क का काम करेंगे। वहाँ पर जा करके कोई भी दुर्घटना होगी तो आपकी मरने की संभावना अन्य मजदूरों से ज़्यादा बिहारी मजदूरों की हो जाती है। दूसरा कारण है पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव। आप पे प्रेशर रहेगा, आप बड़े हो गए हैं, आपके शादी ब्याह हो चुकी है, तो आपको तो काम तो करना पड़ेगा। और बिहार में कोई व्यवस्था है नहीं। आपके नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस पे काम नहीं किया जो बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी क्यों करते हैं। तो इस आर्थिक दबाव के कारण आपको हाई रिस्क का काम करना पड़ेगा। आप न चाहते हुए भी जोखिम भरा काम करेंगे, बॉयलर के पास काम करेंगे, वहाँ भी आपका सेफ्टी नहीं रहेगा। अगर बॉयलर फट गया तो आप मरेंगे। अगर किसी भी कंपनी में, आपने सुना होगा ना, आज किसी भी कंपनी में बॉयलर फट गया, वहाँ पे कुछ जहरीली गैसें निकल गई, वहाँ पे जो चिमनी था, भट्टी था, उसमें ब्लास्ट हो गया। किसी भी कंपनी का जो बड़े बड़े बेल्ट रहते हैं, कन्वेयर्स हो गए, या कोई भी ब्रेकडाउन हो गया कंपनी में, तो सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार के रहते हैं। और कंपनियों में भी तो आपके सेफ्टी पे, आपके जो सुरक्षा पे कंपनी कुछ खर्च नहीं करेगी, क्योंकि उसको काम लेना है, उसको पता है बिहार से आया हुआ है, यहाँ इसको काम अगर नहीं हम देंगे तो ये भूखे मरेगा। तो आपको मजबूरी में वो सारे काम करने पड़ेंगे। और अगर कोई भी दुर्घटना हुई, कोई, तो आप ही मरेंगे सबसे पहले।
तो यही है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मरने का कारण है, आर्थिक दबाव। आपको इकोनॉमिकली इतना प्रेशर रहेगा घर से, जो आपको काम करना पड़ेगा, जोखिम भरा काम करना पड़ेगा। काम तो सब करते हैं, लेकिन जोखिम भरा काम आपको करना पड़ेगा। अब बिहारी मजदूर का कहीं भी मरना, या बिहारी आदमियों का कहीं भी मरने का तीसरा कारण जो है उनका रहन सहन। आप बिहार से आएंगे बाहर, तो आप कहीं भी रह लेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं। किसी जंगल में कोई काम चल रही है, निर्माण कार्य, वहीं आप रह लेंगे। अब जंगल में जो बहुत सारे विषैले कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आपको ही काटेगा। आप क्या कीजिएगा, आप तो अच्छी जगह पे रह नहीं सकते हैं। आप फैक्ट्री में जहाँ पे काम चल रही है वहीं साइड में आप रह लीजिएगा, क्योंकि आपको उतनी सैलरी भी तो नहीं मिलती ना। अगर यही काम बिहार में रह के आप करते तो आप घर पे जा कर के सोते, घर पे रहते। तो आप बिहार में कर नहीं रहे हैं, आप बिहार से बाहर कर रहे हैं, इसलिए आपको वहीं फैक्ट्री में रहना पड़ेगा। वहीं की बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही है, उसी साइड पे रहना पड़ेगा। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो गई, कुछ भी चीज़ हो गया, तो आप ही मरेंगे। या कहीं भी आप गंदगी में रह रहे हैं, कोई बीमारियाँ फैल गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपको ही होगा। तो बिहारी मजदूरों का कहीं भी मरने का तीसरा कारण जो है उनका रहन सहन। और रहन सहन के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको यही जीवन जीना पड़ेगा। और बिहार के मजदूरों का सबसे ज़्यादा मरने का एक कारण ये भी है, जो चौथा कारण हम बोल सकते हैं, हाई रिस्क का काम करना। जो काम सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें रिस्क रहता है दुर्घटना होने का, वो काम करेंगे। जैसे कहीं पे खदान का काम चल रहा है, कोई कोयले की खाने हो गए, कहीं पे मान लीजिए आयरन्स के ओर्स निकल रहे हैं, या कोई भी अवरक निकल रहा है, या कहीं पे क्रेशर हो गया, गिट्टी के लिए काम चल रहा है, या सीमेंट के खदान की काम कहीं पे चल रही है, कुछ भी चल रही है, हाई रिस्क का काम होगा, ये भी करेंगे, क्योंकि इनका मजबूरी है। और काम जो करवाएंगे कंपनी, वो सेफ्टी पे ध्यान इनको देंगे नहीं। वहाँ अगर कुछ दुर्घटनाएं हो गई तो उसमें यही मरेंगे। तो चौथा कारण जो है बिहार के लोग मरते हैं, वो हाई रिस्क का काम करते हैं। कहीं भी जाकर, कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। आप यहाँ पर जाएंगे तो बड़ी बड़ी 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल की बिल्डिंग्स बनेगी। जितने भी मजदूर इसमें रहेंगे वो सारे बिहार के रहते हैं। अब इतने ऊंचाई पे काम करना, सेफ्टी पे उतने कंपनी ध्यान नहीं देती है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है तो उसका सेफ्टी का पूरा गाइडलाइन रहता है, लेकिन बड़ी कंपनियां खुद तो काम करती नहीं है। वो कोई छोटे मोटे कंपनियों को ठेके पे दे देगी, वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर, छोटे मोटे काम करने वाले लेबर को दे देते हैं। तब उनको तो पैसे बचाना है ना, पैसे बचाना है, काम करना है। तो वो इतने सेफ्टी का जो होता है, आपके सुरक्षा के लिए जो सामान चाहिए, वो तो मुहैया करा नहीं पाते हैं। तो कोई भी दुर्घटना अगर होगा तो उसमें आप ही मरेंगे। बिहार के लोग का किसी भी कंपनी, किसी भी जगह काम करते हुए मरने का चौथा कारण जो होता है, ये होता है अनस्किल्ड। उनके पास स्किल्ड नहीं रहती है, कोई पार्टिकुलर या कोई एक काम में वो निपुण नहीं हो पाते हैं। आप कैसे हो पाएंगे? 6 महीना उन्होंने किसी कंपनी में वेल्डिंग कर लिया, 6 महीना किसी कंपनी में जा कर के बोरे उठा लिए, 6 महीना कहीं पर जा कर के कोई काम, मान लीजिए वहाँ पे लोहे का कंपनी है तो उसके सरिये में काम, सरिये बनाने में जो काम होते हैं उसमें काम कर लिया। फिर साल भर जा कर के कहीं पे बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर लेंगे। फिर 6 महीना जा कर के कहीं पे अगर कोई कंपनी है उसमें, मतलब एक काम में उन पर परफेक्शन आता नहीं है, उनकी मजबूरी है जा कर के। तो उनके पास स्किल रहता नहीं है, तो कहीं पे अगर कोई भी मिस्टेक हो गया तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो ये पांचवा कारण जो है उनका अनस्किल्ड होना, उनके पास वो स्किल्ड नहीं रहता है। और अनस्किल्ड होने का एक ये भी रीज़न होता है, क्योंकि जिस टाइम में उनको पढ़ाई करना चाहिए उस टाइम में तो बिहार में पढ़ाई की भी उस व्यवस्था नहीं है। आप कॉलेज में नाम लिखा लीजिए, डिग्री आपको मिल जाएगी। स्कूल में खिचड़ी मिल रही है और कॉलेज में डिग्री मिल रही है। ये वास्तविकता है। आप बात जा कर के आप सारे कोई भी स्कूल में देख सकते हैं, कहीं किसी कॉलेज में देख सकते हैं। तो साथियों, अभी मैंने जो भी कारण का बात किया, बिहार के लोगों को अत्यधिक मौतें होती है, बिहार के मजदूर अत्यधिक मरते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? इन सभी समस्याओं का समाधान हम और आप में है। हम और आप बोलते नहीं हैं, और गवर्नमेंट चाहती नहीं है। गवर्नमेंट को पता है ना, आप देखे होंगे अभी चुनाव हुआ तो सबसे कम वोट बिहार में पड़े, क्योंकि बिहार के जो जनरली
अधिकतर आदमी बाहर रहते हैं, खास करके पुरुष वर्ग बाहर रहते हैं, बाहर से वो देखते हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं है। अब जा कर के वहाँ बोलेंगे तब तो ये परिवार कौन चलाएगा? गवर्नमेंट को भी पता है ये। अगर हम उन्हें यहाँ रोजगार दे देंगे, यहाँ अगर रोजगार रहेगा तब मेरे को ये कमी निकालेंगे, बार बार आंदोलन करेंगे, इसलिए वो वहाँ पे कुछ लगाते ही नहीं। आप आराम से बाहर रहो, उधर आराम से 20 साल 25 साल कोई भी गवर्नमेंट आएगा, 20 साल 25 साल 30 साल या जब तक चलना है अपना, मतलब बाप के राज की तरह चलते रहता है। तो सोचने वाली बात है। अगर समय के साथ यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ तो कल मरने वाले में आपका भी नंबर आ सकता है। भले आप कहीं से हो, कोई बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना या कहीं पे होती है तो वो देखता नहीं है जी ये मजदूर है इसी को मारेंगे। आप बड़े लेवल पे हैं, आप कहीं भी हैं, आपका भी शिकार हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके कहीं पे, अगर आप 5 साल के बाद अगर कभी वोट देने का मौका मिल रहा है तो सोच समझ करके वोट दीजिए और आवाज़ उठाइए, नहीं तो इस तरह से आपका आज कल्याण हो रहा है। और आने वाले टाइम में, अभी 20 साल जैसे हो गया नीतीश कुमार जी का, 20 साल में एक पीढ़ी और आ गई होगी, आपके बहुत के पापा जा रहे थे बाहर, अब उसके बच्चे भी जाएंगे। अगर आपका इच्छा अगर है बिहार बदलने का तो आवाज़ उठाइए। और मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर लाइक कमेंट, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह की समस्याएं पे आपसे हमेशा बात करते रहें। धन्यवाद।